नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में। यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने लगभग अपने चैनल पर 2 महीने पहले एक वीडियो बनाकर डाला था, जिस पर काफ़ी व्यूज आ रहे हैं और लोगों के यहाँ पर अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपके उन्हीं सारे सवालों के मैं आपको जवाब ठीक तरीके से दे सकूं। जो चीजें मैं उस वीडियो में नहीं समझा सका वो चीजें मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को किस तरीके से अनेबल करना है और डिसेबल करना है, पूरा प्रोसेस उसका भी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स को ओपन किए लेता हूँ, जिस पर मुझे अलग अलग तरह के कमेंट देखने को मिले थे। तो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट तो मुझे यहाँ पर देखने को मिला था, देयर इज नो ट्रांजेक्शन अकाउंट अवेलेबल विथ योर यूजर ID विच कैन योर कन्वर्ट इनटू SB प्लस। दोस्तों यहाँ पर इन अतानु देव जी ने हमसे पूछा है कि सर यहाँ पर कुछ इस तरीके का लिखा आ रहा है, जब भी ये अनेबल करने जा रहे हैं अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू ऑटो स्वीप फैसिलिटी को, तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखिए SBI में कई तरह के अकाउंट होते हैं और सेविंग अकाउंट के भी इसमें कई तरह के वेरिएंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो इसमें अगर आप इस फैसिलिटी को ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको अपनी बैंक में जाना होगा, अपनी ब्रांच में जाकर वहां पर बोलना होगा कि सर मेरे सेविंग अकाउंट को SB प्लस सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। यहाँ पर आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी होगी कागज पर लिखकर और अपने बैंक मैनेजर को यहाँ पर दे देनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके बैंक के माध्यम से आपका जो अकाउंट है उसको SB प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद आप अपनी नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर ऑटो स्वीप फैसिलिटी को अनेबल कर सकते हो और नेट बैंकिंग के माध्यम से ही यहाँ पर अपनी ऑटो स्वीप फैसिलिटी को डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अरे वीरू पर ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आते हैं वो तो बताए ही नहीं। देखिए यहाँ पर और कोई ऑप्शंस नहीं आते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी को अनेबल कर लेते हो तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली अनेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल में एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपली यहाँ पर आपका जो सेविंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक FD अकाउंट की तरह काम करने लगेगा। मतलब कि यहाँ पर जो सारे काम आप सेविंग अकाउंट में कर रहे थे वो काम तो आप कर ही सकोगे, बल्कि यहाँ पर एक चीज प्लस हो जाएगी कि यहाँ पर आपको हर 3 महीने में यहाँ पर FD जितना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वांट टू चेंज स्वीप साइकिल फ्रॉम मंथली टू वीकली प्लीज हेल्प। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब भी आप अनेबल करने जाते हो तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मंथली करना चाहते हो या फिर वीकली। तो यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप क्वार्टरली ही सिलेक्ट करें, मतलब कि 3 महीने में एक बार सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो नॉर्मल आपका 0.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाता था वो भी यहाँ पर 3 मंथ्स में ही दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो क्वार्टरली ही इसको सिलेक्ट रहने दें, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर श्रीमान जी कृपया आप मेरी सवाल का उत्तर देने का कष्ट करें, अगर हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट कर देते हैं तो क्या हम इसे नेट बैंकिंग के द्वारा भी डिसेबल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसे नेट बैंकिंग के द्वारा ही डिसेबल कर सकते हो और अनेबल भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर आप गलत बोल रहे हो, ऑटो स्वीप फैसिलिटी करंट अकाउंट में भी अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ SB प्लस अकाउंट में है। स्टेट बैंक के SB प्लस अकाउंट में ही इस फैसिलिटी को अभी वर्तमान समय में दिया जा रहा है। हो सकता है भविष्य में इस फैसिलिटी को दिया जाने लगे, करंट अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, सभी अकाउंटों में इस फैसिलिटी को दिया जाने लगे। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर इस फैसिलिटी को सिर्फ और सिर्फ SB प्लस अकाउंट में दिया जा रहा है। हाँ, और भी ऐसे कई बैंक है जहां पर आपको करंट अकाउंट में इस फैसिलिटी को देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक में तो सिर्फ SB प्लस अकाउंट में ही ये फैसिलिटी देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सर जब एक बार ऑटो स्विप हो जाता है तो दोबारा ऑटो स्विप कब होता है। दोस्तों यहाँ पर जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझ पा रहा हूँ तो यहाँ पर आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोबारा रीएक्टिवेट करना होगा ऑटो स्विप फैसिलिटी को। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप एक्टिवेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट आता रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो यहाँ पर सर मुझे नहीं पता था कि SBI में मेरा करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट, तो एक करंट सेविंग अकाउंट करंट हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके SBI में सेविंग अकाउंट हो तो यहाँ पर आप उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, आप SB प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन करंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि करंट अकाउंट एक बिजनेस पर्पस अकाउंट है। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो बैंक वाले इतनी आसानी से नहीं खोलते, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अगर करंट अकाउंट खुलवाना है तो उसी स्टेट बैंक में आप जाकर यहाँ पर करंट अकाउंट दूसरा खुलवा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर बेसिक सवालों के जवाब दे देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्टेट बैंक में ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट करने का सोच रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कम से कम आपके अकाउंट में 50,000 यानी कि 50,000 रुपए का बैलेंस पड़ा होना चाहिए। इतना तो मतलब मेंटेन कर कर आपको चलना ही है। अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप इतना बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हो तभी यहाँ पर अपने बैंक में ऑटो स्विप फैसिलिटी को अनेबल करें। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 20-30 हजार रुपए ही यहाँ पर पड़े रहते हैं और आप यहाँ पर इस फैसिलिटी को अनेबल कर देते हो तो यहाँ पर जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर 35,000 का मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में होना जरूरी है। अगर इससे कम जाता है तो आपको पेनाल्टी देनी होगी बैंक को, बैंक ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे काटता जाएगा। तो यहाँ पर इससे अच्छा है कि आप चक्कर में ही ना भी दो इस ऑटो स्विप की फैसिलिटी में, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप SBI यूनो का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर उसकी मदद से भी आप यहाँ पर ऑटो स्विप फैसिलिटी को अनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। साथ ही साथ नेट बैंकिंग की मदद से भी अनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। बस आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से आपको अपने कंप्यूटर के माध्यम से नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी को अनेबल करना है और डिसेबल करना है। उसी नेट बैंकिंग की ऑटो स्विप फैसिलिटी में आपको डिसेबल अनेबल के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप अपने आप से ही इन दोनों सर्विसेज का लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि ऑटो स्विप फैसिलिटी को हमें अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से किस तरीके से अनेबल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर कहीं पर भी अपनी नेट बैंकिंग को ओपन कर लेना है और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आपको जो डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखता है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑटो स्विप फैसिलिटी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ये मेरा जो अकाउंट है, मैंने जो नेट बैंकिंग ओपन कर रखी है ये मेरा करंट अकाउंट, ठीक है ना, बिजनेस पर्पस अकाउंट है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी एक कमेंट में मैंने आपको पढ़कर बताया था कि वहाँ पर बोला जा रहा था कि नहीं सर यहाँ पर करंट अकाउंट के लिए भी ये सुविधा अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरा भी करंट अकाउंट है लेकिन मेरे लिए ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं अपने करंट अकाउंट को SB प्लस अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक बिजनेस पर्पस अकाउंट है और इस अकाउंट को मैं नहीं बदल सकता हूँ। अगर मेरा कुछ सेविंग अकाउंट होता तो मैं उस अकाउंट को भले ही इसमें अपना SB प्लस अकाउंट बना सकता, तो यहाँ पर ए ऑप्शंस लिखा ना आता। जैसे ही आप इस ऑप्शंस पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर लिमिट वगैरह डालने के लिए बोलता और यहाँ पर ऑटो स्विप की फैसिलिटी अनेबल डिसेबल दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख जाते, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।